देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए डाइस और रोल से, फिर बाद में चार्म से भी देख लेंगे। पहले डाइस और रोल से देख लेते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए। यहाँ पे 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर रियूनियन को दर्शाता है। किसी किसी का रियूनियन हो सकता है आने वाले समय में, एक दिन से लेकर एक हफ्ते के अंदर। साथ में 4 नंबर है। 4 नंबर 4 खूंटों को भी बताता है, कमिटमेंट को बताता है, शादी को बताता है और ओवर थिंकिंग को बताता है। आपका हेल्थ इशू बहुत ज्यादा चल रहा होगा। यहाँ पे मुझे हेल्थ इशू दिख रहा है, आप मल्टीपल हेल्थ इशू से घिरे हुए हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, आप भी परेशान हो गए हो ऐसा मुझे दिख रहा है। 4 नंबर कोई कमिटमेंट आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स है। यहाँ पे 1 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पे 2 आ गया है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है 2 ही आया है। 2 की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं आई लव यू। यहाँ पे आई लव यू की एनर्जी आ गई है, तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं आई लव यू, आई एम मिसिंग यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे 2 नंबर ये बता रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है और 22 बता रहा है आई लव यू। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा ट्विन जब भी या हम उन्हें जब भी आई लव यू बोलते हैं उनको 22 दिखता है और हमें भी 22 दिखता है। यहाँ पे लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की भरपूर, या तो एक में बहुत ज्यादा भगवान ने कूट कूट के भर दी होगी और दूसरा स्ट्रेंथ का अभाव होगा। तो यहाँ पे किसी किसी का स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि एक्शन, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, तो भाई हिम्मत तो आनी ही है। हिम्मत नहीं आएगी तो ये सब होगा कैसे। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है। जेमिनी मीन्स 2, मतलब आप दोनों एक हो, एक दूसरे के मिरर हो। जेमिनी आपके पार्टनर बहुत पॉलिटिशियन हो सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियन की, पॉलिटिक्स की बू आ रही है मुझे, इसलिए कि जेमिनी के लोग काफी वो होते हैं राजनीतिकार, ये वर्ड ही नहीं मिल रहा था मुझे, राजनीति करने पसंद करते हैं और अंदर ही अंदर ना सुरंग खोदते रहते हैं। राजनीति उन्हें बहुत, पॉलिटिक्स में जाएं तो बिल्कुल परफेक्ट होगा उनके लिए। जेमिनी के लोग अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं, इसलिए कि राजनीति उन्हें बहुत आती है। तो आपके पार्टनर इस प्यार में राजनीति को लाते हैं, है ना। ये तो ठीक नहीं है ना बात। वो प्यार में आपके साथ राजनीति करते हैं और आपने राजनीति तो सीखी नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये जेमिनी की एनर्जी यही बता रही है, आपको वो अब मिरर कर रहे हैं। राजनीति छोड़ दी है उन्होंने संन्यास ले लिया है राजनीति से, इसलिए कि राजनीति 2-4 लोगों के बीच में अच्छी लगती है। एटलीस्ट 2 इंसान तो होने ही चाहिए। वो अकेले अकेले राजनीति किससे करे, है ना। पहले राजनीति आपके साथ करते थे तो मजा आता था, ठाके लगाते थे कि भाई जीत गया राजनीति करके। अब अकेले अकेले, और घर वालों से क्यों करें, वो तो उनके अपने हैं, उनका कलेजा है, वो उनके साथ क्यों राजनीति करने लगे। आप गैर थे, आपके साथ राजनीति करते थे तो मजा ही कुछ और आता था। उस दिन 10 केजी चिकन या मटन खा जाते थे आपसे राजनीति करने के बाद, सारी फैमिली ठाके लगा लगा कर। मगर अब वो नहीं, वो दिन तो गए, वो दिन, वो बात अब नहीं रही। वो सुनहरे पल तो पहले के थे, अब वो पल लौट के नहीं आ रहे हैं। तो अब राजनीति करे तो किससे करे, अब वो सुधर गए हैं। ये जेमिनी की एनर्जी यही दिख रही है। 2 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और वो आपको मिरर कर करके सुधर सुधर कर राजनीति छोड़ दी है, त्याग दिया है, ऐसा ही दिख रहा है। अब थोड़े चार्म्स निकाल लेती हूँ, देखती हूँ चार्म्स से क्या एनर्जी आती है। ज्यादा है ये तो, चलो ठीक है देखती हूँ। बटरफ्लाई, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। चाबी हो सकता है एक जना हीलर, गाइड, मेंटर हो, आपसे हर कोई हेल्प मांगता हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो। उनको ये लगता है इसके पास जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा आप, हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास है। आपको लोग स्टार की तरह देखते हैं या आपके पार्टनर आपको स्टार समझते हैं कि भाई आप स्टार हो। यस, स्टार बोला और ट्रॉफी आ गई। यस, आप दोनों, कोई हो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर कोई सेलिब्रिटी हो, फेमस इंसान हो, पॉलिटिशियन, सिंगर, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रॉफी आई है। आप स्टार हो या आपके पार्टनर स्टार है, ट्रॉफी मिलने वाली है। यहाँ पे पेड़, वो भी फला फुला आया है, बहुत सुंदर पेड़ आया है, वो भी फला फुला, मतलब आपका रिलेशनशिप अब फलेगा फूलेगा। हाथी स्लो चलता है मगर
अगर आप उससे दौड़ लगाने की कोशिश करो अपनी कार लेकर, हार जाओगे हाथी से। तो अभी आपकी जो गति है आपके दोनों की रिलेशनशिप की तेज होने वाली है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ये मुझे अशोक स्तंभ आया, मतलब न्याय करेंगे, अब न्याय होगा। अशोक स्तंभ आया है, न्याय करेंगे, न्याय। भाई कोई डेविल पीछे पड़ा था आपके, यहाँ पे डेविल आया है जो ये बता रहा है किसी डेविल की एनर्जी थी आप दोनों पर। किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, किसी ने नेगेटिव तांत्रिक विद्या किया था आप दोनों को जुदा करने के लिए, और उनके कान भरे थे और वो दूध पीते बच्चे निप्पल चूस रहे थे, ऐसे अंगूठा चूसते हुए वो उछलने लगे उनके कहने पर। हाय राम रे। ये ट्विन हार्ट जुड़े हुए हैं, आप दोनों 5D में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये दो हार्ट जुड़े हुए हैं, एक छोटा हार्ट है, एक बड़ा हार्ट है। तो ये आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम है, ये जर्नल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, सभी के लिए है, मगर ये गाइडेंस सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही लागू होगी। ट्विन फ्लेम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सोल लेवल पे 5D में, और वो बचपन से उन्हें नहीं पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम है। हमारे ट्विन से मिलने के बाद हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। हम ट्विन फ्लेम होकर जन्मे हैं। क्यों? उनसे पहली आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, होते ही हमारी सोल एक्टिव हो जाती है, और 24 घंटा, एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड, एक लम्हा के लिए भी वो थॉट्स उनकी जाती नहीं है। हम पागल हो जाते हैं, मतलब अजीब सा पेन होता है, अजीब सा, ये मैं कहूंगी। एक सेकंड, एक लम्हा के लिए भी वो इंसान का थॉट्स जाता नहीं है। तभी कहा जाता है 7 चक्र एक्टिवेट करो, जिससे वो उनका थॉट्स रहता है मगर बैलेंस रहता है, आप पर हावी नहीं होता। शुरू शुरू में आते साथ हावी हो जाता है। कई जन्म आप दोनों अलग अलग अकेले अकेले घूमे हैं, कई टाइमलाइन आपने अकेले बिताया है। इस टाइमलाइन में आप जब मिलते हो, पागलों की तरह आपकी सोल उनके साथ रहने के लिए व्याकुल हो जाती है, और वो सामने वाला इंसान क्रूर, पैसे का लालची, लोभी, झूठा, मक्कार, डेविल की एनर्जी में होता है। उस इंसान को इंसान बनाकर आप दोनों का यूनियन होता है। आप पहले से ही इंसान होते हो, मगर वो सामने वाला जो मास्कुलाइन एनर्जी होती है, वो डेविल की एनर्जी में होती है। तो जब तक वो इंसान बनेंगे नहीं, आप दोनों का यूनियन होगा नहीं। तो ये जर्नी बहुत पेनफुल है, यही मैं कहूँगी दर्दनाक है, मगर इस जर्नी में आप भगवान को अपने करीब पाओगे। भगवान पल पल आपको रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी आप भगवान से भी नाराज हो जाओगे, इसलिए कि बहुत दर्दनाक है, बहुत पेन मिलता है। सबसे पहली बात, बड़ी बात, एक तो आप 24 घंटा मेहनत करते हो, उसके बाद हेल्थ इश्यू, आप परेशान हो जाते हो, इसलिए कि आप सो नहीं सकते, आपकी ऐसी हैबिट होती है, आप रेस्ट नहीं कर सकते, और आप वही बीमारी के साथ काम करते रहते हो। मतलब मैं यही कहूंगी कि आप सेल्फ लव नहीं करते हो। अगर भगवान कहते हैं कि सेल्फ लव करो, मगर वो करने नहीं देते हैं आपको सेल्फ लव, इसलिए कि आपकी 1000 बीमारी देती है, और आप सारा दिन, अगर आप देखोगे, आप 12 बजे सोते हो, बेड पे 12 बजे जाते हो, आप सारा दिन नॉन स्टॉप आपकी हेल्थ खराब है, आपको पता चल रहा है, आपसे ये काम हो नहीं रहा है, आपको पता है, फिर भी आप अपने शरीर पे रहम नहीं खा रहे हो, तरस नहीं खा रहे हो, आप काम किए जा रहे हो। और भगवान को तो तरस आता ही नहीं आप पर इस जर्नी में, और ट्विन को तो बिल्कुल नहीं आता है। वो तो चंडाली जन्म लिया है, अवेकन होने के बाद भी वो चंडाली होता है, जो मैंने देखा है। मैं वीडियो अपलोड करने में मेरा अगर कभी कभी देर हो जाता था, 5D से वो मुझे टेलीपैथिकली कनेक्ट करते थे कि वीडियो नहीं आया अभी तक। सामने अगर कभी मिल जाए तो 12 बजे होते थे फेस पे, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, और 5D से ऐसे उंगली करते रहना, और मेरी हालत की बैंड बजी हुई होती थी।
इसलिए कि मैं तो किडनी पेशेंट हूं, दोनों किडनी मेरे डैमेज है। मैं फिर भी मैं ये कहूंगी 12 से 14 घंटे मैं काम करती हूँ। मैं अपने शरीर पे तरस नहीं खाती थी। तो ऐसी हर फेमिनाइन को, और या जो फेमिनाइन फिट होती है उनके मास्कुलाइन को ये प्रॉब्लम होती है। एक जन को ठीक रखते हैं भगवान, दोनों को बीमारी नहीं देते हैं। तो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है। तो कभी कभी आप भगवान से भी नाराज हो जाते हो कि ये कैसी परीक्षा है, बिन मांगा पेन है ये। फिर भगवान हंस के कहते हैं तुम्हारे ही कर्मा है। एक कोट आ जाएगा भगवत गीता का, कोई पॉपअप हो जाएगा जिसमें लिखा होगा ये तुम्हारे ही कर्मा है, भुगतो। फिर आपकी अकल ठिकाने लग जाती है, फिर आप लग जाते हो काम पे, है ना। सच में ही हमारे ही दुष्कर्म है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत पेन में हो, बहुत पीड़ा में हो, बहुत दर्द, असहनीय दर्द से गुजर रहे हो, है ना, और अगर आप अनमैरिड हो, बहुत ही कम एज में अपने ट्विन से आके मिल गए हो, तो कूदो मत। मैं ये देख रही हूँ एक डीएफ है जो मेरे से रीडिंग कराती है, अभी शादी करनी है। अरे जो लड़के से शादी करोगे वो ही तो तुम्हें घास नहीं डाल रहा है, शादी नहीं करना चाहता, डिवोर्स नहीं दे रहा है, फिर कूद क्यों रहे हो चूहे की तरह। इसका वीडियो भेजती है मेरे को, उसका वीडियो भेजती है, ये भी ट्विन फ्लेम है, इसका वीडियो देखिए, उसका देखिए, वो ये कह रही है। अरे अपने गिरेबान में झांको, वो जो कह रही है आपके साथ होगा नहीं ना अभी। तो इसलिए आप जर्नी पे फोकस करो। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं शादी करने के लिए, अगर आपकी शादी लिखी है किस्मत में, मैं कहती हूं कोई रीडर आपकी शादी रोक नहीं सकता। अगर लिखी है, अगर नहीं लिखी, आप 22 साल के हो तो 1000% अगर होके रहेगी, नहीं हुई तो अच्छी बात है। तो ऐसी है जर्नी, आरामदायक नहीं है। ट्विन फ्लेम होना ही मतलब दर्दनाक। आपको अपने ट्विन को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या में बैठे तो सही, तपस्या बिना कहे ही डायमंड चाहिए। वो डायमंड होते हैं, बेशक वो आपको डेविल की शक्ल दिखाते हैं, मगर होते वो डायमंड ही हैं, आपके लवर होते हैं। तभी तो 5D में आपको नॉक करते हैं, नॉक करते रहते हैं आपको 5D में, आपको चैन से जीने नहीं देते। आप चाहे जितनी भी गालियां दे दो, उन पर कोई असर नहीं होता, वो फूल बनकर उन पर बरसते हैं। तो उनको गालियां देना बंद कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और आगे बढ़िए। और जिसको मेरी ये गाइडेंस पसंद नहीं होती ना, वो स्किप कर दे, सिर्फ रीडिंग ही देखे। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।